नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में ऐसी अहम जानकारियां हैं जो समस्त लेटेस्ट भर्तियों की हैं और सभी छात्रों के लिए आवश्यक हैं। चाहे बिना टीईटी शिक्षक बनाने की बात को लेकर हो, 5000 शिक्षकों को इसी महीने मिलेगी नियुक्ति और 51,112 पदों पर विज्ञापन आने की उम्मीद फिर से जाग गई है। दरोगा भर्ती पर अहम जानकारी इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं, तो बने रहिएगा इस वीडियो पर अंत तक हर एक अहम जानकारी के लिए। हम आपको बता दें, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप्स में और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए इस लाल बटन को दबाकर, ताकि ऐसी लेटेस्ट अपडेट आपसे ना मिस हो सके। दोस्तों, अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस सवाल का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आपको उत्तर आता है तो कृष्णा प्रथम जो राष्ट्रकूट वंश का राजा था, उसने निम्नलिखित में से क्या बनवाया? ऑप्शन ए है एलोरा के शिव मंदिर, ऑप्शन बी है अजंता की गुफाएं, ऑप्शन सी है एलोरा की गुफाएं, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। अगर आपको पता है तो आप इसका उत्तर वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर दें। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती का इंतजार लाखों की संख्या में अभ्यर्थी कर रहे हैं। यूपी के शिक्षक अभ्यर्थियों ने खोल दिया है मोर्चा। प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जल्द जारी करने की मांग भी उठाई है। यहां पर यह बताया गया है कि गुरुवार 6 मई को ट्विटर अभियान के माध्यम से सरकार से ये गुहार लगाया गया है कि सरकार प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करे, क्योंकि बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने द्वारा घोषणा की गई थी कि 69,000 शिक्षक भर्ती पूर्ण होने पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन तुरंत जारी कर दिया जाएगा। फिलहाल सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि 51,112 पदों पर जो रिक्त पद हैं उस पर भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए शिक्षा मित्रों के लिए। यहाँ पर शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी भर्ती देने से बच रहे हैं एवं शिक्षित बेरोजगार छात्र लगातार घेराव कर रहे हैं। ये यहाँ पर आरोप लगाया गया अभ्यर्थियों के द्वारा। शिक्षित बेरोजगार अभ्यर्थियों के माध्यम से ट्विटर अभियान लगातार चलाया जा रहा है, जो कि भारत में लगातार ट्रेंड पे भी रह रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी अपने चरम सीमा पर है। उत्तर प्रदेश के अलावा भारत में भी बेरोजगारी रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड तोड़ रही है। उसके अलावा रिक्त पदों पर चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो चाहे भारत सरकार हो, कोई भी भर्ती प्रक्रिया को आगे करने के लिए तैयार यहाँ पर नहीं है। लाखों की संख्या में अभ्यर्थी ट्वीट कर रहे हैं। आप इस पोस्टर में देख सकते हैं, ये 6 मई का अभियान है जहाँ पर अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन धरना दिया। ट्विटर अभियान किया 7 मई को, लेकिन निर्णय कुछ भी नहीं है। सरकार कहती है कि हमने 68,500 और 69,000 शिक्षक भर्ती की है, लेकिन यह पद 1,37,000 शिक्षा मित्रों के समायोजन के परिणाम स्वरूप निकले थे एवं यह पिछले सपा सरकार की भर्ती है। यानी कि इस योगी आदित्यनाथ सरकार में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का कोई भी विज्ञापन ऐसा जारी नहीं हुआ है, इसलिए बेरोजगार अभ्यर्थियों में लगातार रोष है। बीजेपी पंचायत चुनाव का परिणाम अच्छा इसी कारण से नहीं रहा है। अभ्यर्थियों द्वारा कहा गया है कि अगर इसी प्रकार से भर्तियों में लेट लतीफी की गई और बेरोजगारों को किनारे किया गया तो आने वाले चुनाव में यहाँ पर बीजेपी का जो सुपड़ा है वो साफ भी हो सकता है। अभ्यर्थी जो बेरोजगार हैं वो काफी नाराज दिख रहे हैं। वहीं पर उत्तर प्रदेश सरकार दरोगा भर्ती की आयु सीमा में छूट देने के मामले में भी यहाँ पर हाई कोर्ट ने जवाब तलब किया है। हाई कोर्ट भी लगातार नाराज दिखा यहाँ पर कि उत्तर प्रदेश में जो भर्तियां हर वर्ष निकालने का सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था उसका सरकार ने यहाँ पर देखिए उल्लंघन किया है, साफ तौर पर किया है। जो आश्वासन दिया था सरकार ने कि हम हर वर्ष उत्तर प्रदेश में भर्ती प्रक्रिया लगभग 3,000 के आसपास निकालेंगे, लेकिन उसका उल्लंघन किया और भर्ती प्रक्रिया नहीं निकाली। भले ही 3 साल बाद भर्ती प्रक्रिया निकाली जो कि लगभग 9,000 कुछ पदों पर रही, लेकिन यहाँ पर अभ्यर्थियों को लगातार कहना है कि चाहिए यहाँ पर भर्ती में अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट दी जाए, क्योंकि 3 वर्ष इंतजार करने पर अभ्यर्थियों की आयु निकल चुकी है, इसलिए यहाँ पर छूट की मांग की गई है और इसी कारण से हाई कोर्ट ने जवाब तलब किया है।
पूरी उम्मीद है अभ्यर्थियों को यहाँ पर छूट मिलेगी, क्योंकि जो स्थितियां हैं वो अभ्यर्थियों के पक्ष में है और अभ्यर्थियों को छूट भी मिलनी चाहिए। टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने पहले इसलिए की क्योंकि यहाँ पर हर वर्ष जो भर्ती निकालने की बात है उस पर राज्य सरकार एक बार फंसती हुई नजर आ रही है। इसलिए अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट यहाँ पर मिलना तय है और अभ्यर्थियों को इसी महीने यहाँ पर आवेदन करने का मौका मिलेगा, छूट मिलेगी और 9,707 पदों पर आई हुई यूपीएससी भर्ती पर सभी अभ्यर्थी जो भी छूट रहे हैं वो पुनः आवेदन जरूर कर पाएंगे। 5,000 शिक्षकों की भर्ती कर इसी महीने नियुक्ति देने का आदेश। जी हां, बड़ी अपडेट है। अभी तक जैसा लग रहा था कि शिक्षकों के 5,000 पदों पर इसी महीने भर्ती केवल शुरू हो पाएगी, केवल आदेश आ पाएंगे, भर्ती प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पाएगी। लेकिन यहाँ पर इंतजार खत्म हो गया है। 69,000 शिक्षक भर्ती में वेटिंग सूची से भरे जाएंगे ये सारे पद। कोरोना संक्रमण के काउंसलिंग है 2 चरणों में कराई जाएगी। 5-5 करके अभ्यर्थियों को यहाँ पर बुलाया जाएगा। लगभग जो सीटों को रिक्त पदों को एकत्रित करने की जो प्रक्रिया है वो लगभग पूर्ण हो चुकी है। कुछ जो पद बचे भी हैं उन पर जल्द ही प्रक्रिया को पूर्ण कर लिया जाएगा और बताया गया है कि इसी 15 मई से पहले 69,000 रिक्त पदों को भरने के लिए सचिव बेसिक शिक्षा परिषद और शासन के माध्यम से जो शासनादेश है वो जारी कर दिया जाएगा। इस बार काउंसलिंग प्रक्रिया 2 चरणों में करवाई जाएगी। 5-5 करके अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। काउंसलिंग प्रक्रिया कराकर तुरंत अभ्यर्थियों को यहाँ कुछ दिनों में नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे और इस काउंसलिंग में जिन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन होगा, इन 5,000 पदों पर जिन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन होगा उसके लिए जो आवेदन है वो इसी महीने स्वीकार भी किए जाएंगे। एक्टिव अभ्यर्थियों को ही काउंसलिंग में शामिल किया जाएगा और इसी महीने नियुक्ति दिया जाएगा। तो 69,000 शिक्षक भर्ती में 5,000 पदों पर इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए गुड न्यूज आ गई है, क्योंकि उनकी जो इंतजार की समय सीमा थी वो अब समाप्त हो गई है और जल्द ही इसी महीने के अंत तक वो भी सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्त हो जाएंगे। तो साथियों, आगे की अपडेट के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बिना टीईटी शिक्षक बनाया जाए। जी हाँ, यहाँ पर जो आयोग द्वारा कहा गया है, अध्यक्षों के द्वारा कहा गया है कि सरकार बिना टीईटी के शिक्षकों की भर्ती करे। टीईटी से छूट देकर बनाएं सहायक अध्यापक, मांग की गई है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ कोरोना में मृत शिक्षक आश्रितों को लेकर गंभीर है। जो स्नातक व इंटर उत्तीर्ण हैं उन्हें लिपिक के पद पर दी जाए नियुक्ति और जिन्होंने बीटीसी किया है, बीएड किया है, डीएलएड कर रखा है, उन सभी को बिना यूपी टेट पास कराए शिक्षक के पद पर नियुक्ति की जाए। जी हाँ, यहाँ पर समस्त जो भी संघ हैं, शिक्षक संघ हैं, उन्होंने यहाँ पर सरकार से मांग की है कि जो कोरोना में ड्यूटी करते हुए शिक्षकों की मृत्यु हुई है, उनके जो भी परिवार के लोग मृतक आश्रित हैं उनको यहाँ पर तुरंत नियुक्ति दी जाए। जो कि लगभग 800 के आसपास यहाँ पर शिक्षकों की यहाँ पर मृत्यु हो गई है कोरोना में चुनाव ड्यूटी के तहत। तो वहां पर मांग की जा रही है कि जो उनके आश्रित हैं उनको बिना यूपी टेट कराए नियुक्ति दे दी जाए। तो ये आज की कुछ महत्वपूर्ण अपडेट थी। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होंगी। कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक शेयर करिएगा और ऐसी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।